छतरपुर शहर के प्रसिद्ध जानराय टौरिया मंदिर परिसर में अष्ट धातु से बन रही बजरंगबली की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य 2025 में पूर्ण होने की संभावना है। प्रतिमा निर्माण का 70% कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में दिन छोटे और मौसम सर्द होने के कारण निर्माण कार्य मध्यम गति से चल रहा है, लेकिन मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि अगले 4 से 5 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जानराय टौरिया मंदिर के महंत भगवान दास श्रृंगारी महाराज ने बताया कि 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की ये प्रतिमा संभवतः देश की सबसे बड़ी अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा है, जिसका निर्माण निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रतिमा का निर्माण जयपुर राजस्थान के जाने माने मूर्तिकार फिरोज खान और शंकर प्रसाद की देखरेख में उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से चल रहे प्रतिमा निर्माण कार्य में 125 क्विंटल अष्ट धातु का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें प्रतिमा की कमर तक का हिस्सा तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि प्रतिमा स्थापना स्थल के ठीक नीचे सीता गुफा भी बनाई जाना है, जिसका काम भी जारी है। महंत भगवान दास श्रृंगारी महाराज ने बताया कि यदि काम समय पर पूरा होता है तो प्रतिमा का अनावरण समारोह हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। जी, मैं महंत भगवान दास निर्मोही अखाड़ा जानराय टौरिया छतरपुर। हमारे यहाँ 51 फुट की अष्ट धातु से मूर्ति का निर्माण हो रहा है। हमने 2018 में जब हमारा 6 साल की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग थे वहाँ, तो मन में ऐसा विचार आया कि जब अयोध्या में रामलला अपने महल पे विराजमान होंगे तो हम अपने मध्य प्रदेश की इस बुंदेलखंड की धरा में छतरपुर में अष्ट धातु से श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कनक भूधराकार शरीरा स्वर्ण के समान चमकती हुई और पहाड़ के समान मूर्ति भगवान की सेवा में श्री हनुमंत लाल जी ने कई प्रकार के रूप धारण किए हैं। मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान भी रूप बनाया है और ब्राह्मण रूप विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, ब्राह्मण का भी रूप बनाया है और पर्वताकार पहाड़ जैसा रूप भी बनाया है। तो ये विकराल रूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ विराजित होने जा रहे हैं। 2022 में नहीं हो सका है, कारीगरों की कुछ ढिलाइयों के कारण। कुछ एक बार की भट्ठी में 11-12 कुंटल पीतल लगता है, अभी तक 125 कुंटल पीतल लग चुका है और मूर्ति का पूरा आकार बन चुका है और कमर तक मूर्ति खड़ी भी हो चुकी है। बाकी पीस बने रखे हैं, जुड़ाई का काम चालू है। अभी गदा और पूंछ उनकी बाकी है, तो पूंछ में ही बड़ा समय लग रहा है। दिन बहुत छोटा होता है, कारीगर ठंडियों में काम कम कर पा रहे हैं। 50 फुट के ऊपर पहाड़ में जब चढ़ते हैं और हवा चलती है तो वहाँ 12 बजे दिन में भी उनके शरीर कँपता है। इसलिए कहना तो है उनका कि हम अप्रैल तक में कंप्लीट कर देंगे। अगर अप्रैल तक में कंप्लीट होती है तो नवरात्रि में प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जयंती के समय में हो सकती है। अगर किसी तरह की कमी रह गई तो थोड़ा और समय लिया जा सकता है, लेकिन 2025 में श्री हनुमंत लाल जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होगा और यह मध्य प्रदेश की क्या अपितु पूरे भारत की अष्ट धातु की हनुमान जी की पहली मूर्ति होगी। तो जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कौन अतिथि के रूप में आएगा? इसमें चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी से क्या संघ से मोहन भागवत जी से भी चर्चा चल रही है और आदित्य योगीनाथ जी की भी चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश का कार्य है, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चल रहा है और बाकी सभी शंकराचार्य। इसमें चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी से क्या संघ से मोहन भागवत जी से भी चर्चा चल रही है और आदित्य योगीनाथ जी की भी चर्चा चल रही है और मध्य प्रदेश का कार्य है, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चल रहा है और बाकी सभी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु ये सब पधारेंगे। कुछ दिन पहले बागेश्वर महाराज जी भी आए थे। हाँ, आहुति देने के लिए आए थे। जब आहुति डलती है तो जिसको जहाँ पता चलता है तो आते हैं। बागेश्वर वाले महाराज जी आए थे, वो अपने हाथ से
अष्ट धातु सभी थोड़ी थोड़ी धातुएं चांदी की थाली में रख करके और उन्होंने डाला था। एक गुफा भी पीछे बन रही है, हमने देखा है कि नीचे गुफा है, तो उसमें कौन कौन भगवान विराजमान वो गुफा को यहाँ बताते हैं पूर्व काल का कि जब राम जी चित्रकूट से यहाँ आए इस एरिया में, तो यहाँ राक्षसों का समूह देखने को मिला। राक्षस कहाँ मिलते हैं? जंगलों में। या बागी या बैरागी, इन दोनों का निवास होता है जंगल। यहाँ पांडवों का भी अज्ञातवास में निवास हुआ, इसलिए भीम कुंड, अर्जुन कुंड, पाताल गंगा और पांडवन गुफा, पांडवन पिपास, पांडवन नदी, ये सब यहाँ मौजूद हैं। इससे स्पष्ट है कि पांडव यहाँ अज्ञातवास में रहे। भगवान राम जब चित्रकूट से इधर बढ़े तो देखा हड्डियों का समूह। ये कहाँ देखा? ये पन्ना की घाटी में सुतीक्षण आश्रम के पास की कहानी है ये। तो वहाँ जब देखा तो उन्होंने पूछा संतों से कि हड्डियों का ढेर कैसा? तो संतों ने कहा निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो सुन रघुबीर नयन जल छाए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गया कि मेरे भक्तों की हड्डियों का ये ढेर। उन्होंने तत्काल प्रतिज्ञा किया भुजा उठा करके, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन। मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी से निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। उस समय भगवान राम आजान बाहु बने, आजान भुज बने। राम जी यहाँ अकेले हैं। जब मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो यहाँ माता जानकी जी साथ में नहीं है, लक्ष्मण जी साथ में नहीं है, इसलिए ये आजान भुज। अपन हिंदू सनातन धर्मी सभी वंदना करते हैं, तो वंदना में श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, उसमें 7वीं लाइन आती है, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। खरदूषण का समूह जब देखा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, ले जानकी जाओ गिर कंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। ये भयंकर समूह राक्षसों का आ रहा है जिसको जानकी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उस समय लक्ष्मण जी जानकी जी को किसी गुफा में ले गए और राम जी ने इन सब राक्षसों का वध किया। उस समय का यह दृश्य यहाँ राम जी का है। राम जी यहाँ आजान भुज रूप में विराजित है। पूरे विश्व का यह एक राक्षसों का आ रहा है जिसको जानकी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उस समय लक्ष्मण जी जानकी जी को किसी गुफा में ले गए और राम जी ने इन सब राक्षसों का वध किया। उस समय का यह दृश्य यहाँ राम जी का है। राम जी यहाँ आजान भुज रूप में विराजित है। पूरे विश्व का यह एक लौता मंदिर है। अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला यानी वृंदावन, 4 धाम, कहीं भी देखो तो राम जी आजान बाहु रूप में कहीं भी नहीं है। एक ये सौभाग्य छतरपुर बुंदेलखंड को प्राप्त है, जहाँ एकलौता राम जी का मंदिर और जिनका नाम आजान भुज सरकार है। तो ये बुंदेलखंड धरा है। इस बुंदेलखंड धरा में सती भी एक से एक हो चुकी हैं, सूरवीर भी एक से एक हो चुके हैं और संत भी एक से एक हो चुके हैं। 3 सुधारत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर कोर। तो ये बुंदेलखंड की धरा में जहाँ ओरछा राम राजा हैं, आज के 500 वर्ष पहले पुक्खों पुक्खों में मधुकर शाह गणेश कुमार द्वारा स्थापित किए गए थे। आप पन्ना देखते हैं तो पन्ना के राजा महाराज छत्रसाल हुए, जिनका इस इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टोंस छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ होश। ऐसे इतने बड़े एरिया को उन्होंने सनातनी बना दिया था। सनातन के विरोधियों को बिल्कुल पत्ता ही साफ कर दिया था और भगवान का ही जयकारा यहाँ होता था। आज भी ये बुंदेलखंड धरा और ये छतरपुर महाराज छत्रसाल के नाम से यहाँ स्थापित हुआ। इसके पहले ये पन्ना रियासत, चरखारी रियासत, बिजावर रियासत में ये क्षेत्र आता था। आज ये छतरपुर के नाम से छतरपुर कहा जाता है और ये छतरपुर का एक भव्य और ऐतिहासिक अलौकिक मंदिर है। तो अगली नवरात्रि तक भक्तों को अभी कहा नहीं जा सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, पीछे ही हो सकता है। हाँ, 2025 के में ये हनुमंतलाल जी महाराज की स्थापना हो जाएगी और यहाँ एक दिव्य कुंभ जैसा दृश्य देखने को मिलेगा कि शंकराचार्य और क्या कहते हैं रामानंदाचार्य और मंत्री राजपीठ व्यासपीठ से बड़े बड़े
हाँ, लोग सब आएंगे? आएंगे सबको आमंत्रित करेंगे। ऐसे ऐतिहासिक कार्य में सभी का सहयोग आने के लिए है। पूज्य जब मूर्ति का भूमि पूजन हुआ था तो उसमें पूज्य श्री मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज पधारे थे और हमारे जगत गुरु कामदगिरि पीठाधीश्वर श्री रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी पधारे थे और उस समय नगर पालिका चेयरमैन गुड्डू अर्चना थे। इन सब लोगों के उपस्थिति में और विधायक पज्जन थे, उनकी उपस्थिति में इसका भूमि पूजन हुआ था। और जिन लोगों के द्वारा भूमि पूजन हुआ वो भी सौभाग्यशाली हैं और सबको ये भव्य द्रव्य देखने को अवसर 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर मिलेगा। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।